हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता। किसी भी तत्व की जो संयोजकता है हम लोग सेकेंडों में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रह गए तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी तत्व की संयोजकता आप देखते ही उसकी संयोजकता बता सकती है। तो लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। दोस्तों संयोजकता निकालने से पहले उसकी परिभाषा को जान लेते हैं, संयोजकता होता क्या है। दोस्तों किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उस तत्व की संयोजकता कही जाती है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कुछ तत्व हम लिखे हुए हैं, इन सभी तत्वों की संयोजकता बताएंगे कैसे निकालते हैं। दोस्तों संयोजकता निकालने से पहले आपको केलेमेन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, तभी आप संयोजकता को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं के एलिमेंट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इसके बाद संयोजकता निकालेंगे। तो एक टॉपिक को कवर करते हैं यहाँ पर, के एलिमेंट के द्वारा के एलिमेंट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, के एलिमेंट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों के एलिमेंट के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वह 2n² होती है। यानी कि दोस्तों किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2n² होती है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। दोस्तों जैसे मान लेते हैं जहाँ n बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर n बराबर दोस्तों 1 रखते हैं तो पहला कक्षक k में हम लोग चले जाते हैं। k के लिए यहाँ पर रखते हैं दोस्तों 2 और n के स्थान पर 1 का स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पहला कक्षक के लिए। दूसरा कक्षक के लिए दोस्तों n बराबर 2 रखते हैं तो आ जाते हैं हम लोग यल कक्षक, तो दोस्तों यहाँ पर 2 और n के स्थान पर 2 रखते हैं तो 2 दूना के 4 दूना के 8। दूसरा तत्व में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 8 हो सकता है। तीसरा दोस्तों है n बराबर 3 रखेंगे तो यम कक्षक में प्रवेश कर गए, तो दोस्तों यहाँ से 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना की 18 इलेक्ट्रॉन होगा यम कक्षक में। n बराबर दोस्तों अगर 4 रखेंगे तो हम लोग पहुँच गए n कक्षक में। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 16 दूना के 32। दोस्तों ये क्या है, आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, पहले कक्षक में 2 से अधिक नहीं होगा, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इसी के आधार पर हम लोग के एलिमेंट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो दोस्तों इसको आप नोट पॉइंट कर लीजिए। अब हम एक एक तत्व की संयोजकता को आइए निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, अब दोस्तों जहाँ यहाँ पर जो नीचे लिखा गया है ये आपका सब है परमाणु क्रमांक तत्वों का। जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, इसी तरह सबका लिखा गया है। इस आधार पर हम लोग करते हैं। दोस्तों आइए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 है तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरेंगे तो कम भर सकते हैं, 1 होगा। तो इस तत्व की दोस्तों जो संयोजकता हो जाएगी, यहाँ पर लिख सकते हैं संयोजकता हमें निकालना है। तो इस तत्व की जो संयोजकता हो जाएगी 1 है, तो दोस्तों इस तत्व की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों हीलियम का 2 है तो 2 है। दोस्तों याद रखिएगा जो अक्रिय तत्व होता है, दोस्तों अक्रिय तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं याद रख लीजिएगा। अक्रिय तत्वों में अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया और रेडान हो गया, ये जितने भी तत्व हैं अक्रिय तत्वों के अंतर्गत आते हैं, अक्रिय तत्वों के अंतर्गत
या इसी को इंग्लिश में इनर्ट गैस कहा जाता है। अक्रिय तत्वों के अंतर्गत ये सब आता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। इन सभी तत्वों की बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके कारण इन सभी की जो संयोजकता होती है दोस्तों ये 0 होता है। कितना होता है? इसकी जो संयोजकता होती है 0 होती है। याद रखिएगा एक्सेप्शन में है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। इसको भी आप नोट पॉइंट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। इतना पॉइंट आप यकीन करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं। जैसे हीलियम है तो 2 है तो 2 के लिए ही पूर्ण रूप से माना जाता है इसका पूर्ण कक्षक, तो इसके लिए आपका संयोजकता 0 याद रखिएगा। हीलियम के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही अक्रिय गैस होता है। अक्रिय मतलब पूर्ण वर्ग होता है, इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है। अब दोस्तों आइए लिथियम के लिए है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। अब जाएंगे दूसरे कक्षक में तो 2 से दूसरे कक्षक में 3 होना चाहिए तो 1 है, तो इस तत्व की जो संयोजकता हो जाएगी 1 हो जाएगा। इसी तरह से बेरिलियम है तो इसका दोस्तों 2,2 हो जाएगा, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों बोरान है तो इसका हो जाएगा 2,3, 3 2 5। तो दोस्तों इसके बाह्यतम कक्ष में, क्योंकि हम बता चुके हैं कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है, किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उस तत्व की संयोजकता कही जाती है। डेफिनेशन है। तो इसके बाह्यतम कोश में 1 था, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था तो इस तत्व की संयोजकता 1 होगा। इसके बाह्यतम तत्व में 2 है, बाह्यतम कोश में 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगा। अब दोस्तों कार्बन का कितना होगा 2,4, 6 होता है तो इसके बाह्यतम कोश में 4 है तो इस तत्व की संयोजकता 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन का 7 होता है तो दोस्तों यहाँ से 2,5, 5 2 7 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर याद रख लेने लायक चीज़ है कि अगर किसी तत्व की बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो तत्व की संयोजकता निकालने के लिए करेंगे क्या, 8 में से घटा के लिखते हैं। यानी कि दोस्तों जो तत्व की संयोजकता हम लोग लिखेंगे 8 - 5, तो दोस्तों यहाँ पर जो तत्व की संयोजकता आ जाएगा 3 हो जाएगा। कब? जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाए तब 8 में से हम लोग घटा करके लिखते हैं। इतना बात समझ में आया होगा। अब दोस्तों ऑक्सीजन का होता है 8 तो 2,6 हो जाएगा। ये भी 4 से ज़्यादा है तो 8 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ से इस तत्व की संयोजकता 2 आ जाएगा। इसी तरह से फ्लोरीन का होता है 2,7 तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 8 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से दोस्तों नियान है 10 होता है तो 2,8 हो जाएगा। अब दोस्तों किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह पूर्ण कक्षक माना जाता है, अक्रिय के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा संयोजकता 8 में से अगर दोस्तों 8 घटा देंगे तो इस तत्व की संयोजकता कितना आ जाएगा 0। लेकिन बस एक्सेप्शन में याद रखिएगा हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बाह्यतम कोश में फिर भी यह अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका 0 होता है। तो यकीन करते हैं कि इतना पॉइंट आपको याद समझ में आया होगा। अब आइए सोडियम से स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं संयोजकता। अब दोस्तों यहाँ पर सोडियम का 11 होता है तो इसका अगर बनाएंगे तो 2 फिर 8। अब दोस्तों दूसरे कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। अब तीसरा कक्षक में जाएगा तो कितना बचा है 2 8 10 और 1 11 तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना है 1 है तो इस तत्व की जो दोस्तों संयोजकता हो जाएगी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 2 8 और 2 तो इसके बाह्यतम कक्ष में 2 है तो दोस्तों इस तत्व की संयोजकता 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम का 13 होता है परमाणु क्रमांक तो 2 8 और 3 हो जाएगा तो इसके बाह्यतम कक्ष में 3 है 3 संयोजकता। इसी तरह से सिलिकॉन है तो इसका दोस्तों 2 8 और 4 है तो इसके बाह्यतम कक्ष में 4 है तो इसका 4 हो जाएगा संयोजकता। फिर वही काम करना है 2 8 और 5। अब 5 जैसे ही 4 से ज़्यादा आएगा अब क्या करेंगे 8 में से घटा के लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ से करेंगे 8 - 5 बराबर कितना आ जाएगा 3। फास्फोरस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा संयोजकता। सल्फर का दोस्तों 2, 8 6 ये भी 4 से ज़्यादा है तो 8 में से 6 घटा के लिखेंगे तो इस तत्व की संयोजकता कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन है तो 2 8 फिर 7 17 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ये भी 8 में से 7 घटा के लिखेंगे
तो इसमें भी कितना 1 हो जाएगा। फिर आर्गन का है 18, तो 2 8 और 8, तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ से भी 8 है तो 8 में से घटा के लिखेंगे, तो 8 - 8, तो दोस्तों ये भी आगे आपके अक्रिय गैस के श्रेणी में आ गया, 0 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम का होता है 2 8 और फिर 8। अब दोस्तों या तो तीसरे कक्षक में 18 होना चाहिए, 18 से अगर कम है तो 9 हम नहीं भर सकते, 18 से अगर कम है तो फिर 8 8 8 लिख करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 8 10 18, फिर अब 1 भर लेंगे। करने का एक तरीका है। इसी तरह से कैल्शियम होता है 2 8 फिर 8, अब कितना हो जाएगा 2, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 है, 30 तत्वों की संयोजकता 1 हो जाएगा। इसमें 2 है तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका 20 तक कंप्लीट हो गया तत्वों की संयोजकता को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इतना पॉइंट दोस्तों नोट पॉइंट कर लीजिए, फिर हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। अब दोस्तों 21 से स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम हो गया, तो स्कैंडियम का कितना हो जाएगा, 2 8 फिर 8 18 हो गया। 18 अब कितना 21 के लिए चाहिए, 3 चाहिए, 18 3 21, तो इसके बाह्यतम कोश में 3 है, तो दोस्तों यहाँ पर संयोजकता लिख लेते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो इस तत्व की संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से टाइटेनियम है, टाइटेनियम का हो जाएगा 2 8 फिर 8, 2 8 8 16, 2 18 18 4 22, तो बाह्यतम कोश में 4 है, तो इस तत्व की संयोजकता 4 हो जाएगा। इसी तरह से वेनेडियम का हो जाएगा दोस्तों 2 8 फिर 8 और कितना 5, 18 5 23। अब 4 से ज़्यादा हो गया है, तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा के लिखेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका संयोजकता। अब क्रोमियम का है तो 2 8 फिर 8 कितना हो जाएगा, 2 8 18 6 24, ये भी दोस्तों करेंगे क्या, 8 - 6 = 2, तो इसकी भी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों मैग्नीज का 25 होता है, तो 2 8 फिर 8 फिर 7 हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 8 7 घटा के लिखेंगे, तो दोस्तों 1 हो जाएगा इसकी संयोजकता। अब दोस्तों आइए आयरन वाले तत्व को निकालते हैं। 26 होता है 2 8 फिर 18 18 8, दोस्तों कितना हो जाएगा, दोस्तों आयरन है तो 2 8 18 18 और 8 कितना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है, जो आयरन होता है इसके भी बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 8 हो जाता है, फिर भी यह अक्रिय गैस की श्रेणी में नहीं आता है, यह अपवाद है। यह एक प्रकार का क्या दर्शाता है, यह विभिन्न प्रकार की संयोजकता को दर्शाता है। इसकी कभी संयोजकता 3 आता है, इसकी कभी संयोजकता 2 भी आ सकता है और कभी 3 आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि F के ऊपर +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो दोस्तों जो स्कैंडियम से लेकर के 30 तक जो तत्व होते हैं वह विभिन्न प्रकार की संयोजकता को दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा इसका 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का हो जाएगा 2 8 फिर 8 फिर 18, 2 8 18 26 और +1, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। और इसी तरह से निकिल है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 2 8 8 फिर 8 हो जाएगा और इसका 2, कितना 2 8 18 8 26, 2 बाह्यतम कोश में कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों कापर का भी होता है, तो 2 फिर 8 फिर 8 फिर 8 और दोस्तों इसका हो जाएगा 3, तो बाह्यतम कोश में 3 है, तो इसकी भी संयोजकता 3 हो जाएगा। अब जिंक है, तो दोस्तों जिंक का भी कितना होता है, 2 8 फिर 8 फिर 8 और 4, तो दोस्तों इसका तो इसके अनुसार होना चाहिए 4, लेकिन जिंक का 2 भी संयोजकता होता है। यह पर ये जितने भी तत्व हैं परिवर्ती संयोजकता को भी प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों जो स्कैंडियम से जिंक तक के जो तत्व होते हैं परिवर्ती संयोजकता को दर्शाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो एक्चुअल में निकालने का तरीका यह है, लेकिन आपको कुछ तत्वों की संयोजकता याद करना पड़ेगा, एक्सेप्शन में अपवाद में आती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, किसी भी तत्वों की संयोजकता को हम लोग कैसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।